नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मुझे तीनों लोकों में ऐसा तो कोई भी वीर दिखाई नहीं देता जो रणांगन में क्रोध से भरे हुए भीम के सामने टिक सके। भला जो रथ पर रथ उठाकर फेंक देता है और गज पर गज को उठाकर दे मारता है, उसके आगे और तो कौन, साक्षात इंद्र भी कैसे खड़ा रह सकता है। मुझे भीम से जैसा भय है वैसा न अर्जुन से है, न श्री कृष्ण से, न सात्विकी से और न धृष्टद्युम्न से ही है। संजय, ये तो बताओ, जब भीम रूप प्रचंड पावक मेरे पुत्रों को भस्म करने लगा तो किन किन वीरों ने उसे रोका। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, जिस समय भीमसेन इस प्रकार गरज रहे थे उस समय महाबली कर्ण भी बड़ा भीषण सिंहनाद करता हुआ युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचा। जब भीमसेन ने उसे अपने सामने खड़ा देखा तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उस पर पैने बाणों की वर्षा करने लगे। कर्ण ने भी प्रतिकार में बाण बरसाते हुए उन्हें दृढ़ता से सहन कर लिया। उस समय भीमसेन का भीषण सिंहनाद सुनकर अनेक योद्धाओं के धनुष पृथ्वी पर गिर गए, बहुतों के हाथों से शस्त्र छूट गए, किन्हीं किन्हीं के प्राण भी निकल गए तथा उनके जो अश्वगज आदि वाहन थे वे भयभीत और निरुत्साह होकर मलमूत्र त्यागने लगे। उनका मन उदास हो गया। बहुत से भयंकर अपशकुन प्रकट होने लगे। राजन, कर्ण और भीम के उस भयंकर युद्ध में आकाश गीधों, कौओं और कंकों से छा गया। तब कर्ण ने भीमसेन पर 20 बाण छोड़े तथा 5 बाणों से उसके सारथी को बीन दिया। इस पर भीमसेन ने उसका धनुष काट डाला और 10 बाणों से उसे भी बीन दिया। फिर उन्होंने बड़े वेग से 3 बाण कर्ण की छाती में धंसा दिया। भरतश्रेष्ठ, ठीक छाती के बीच में गड़े हुए उन बाणों द्वारा कर्ण 3 शिखरों वाले ऊंचे पर्वत के समान सुशोभित हुआ। उन उत्तम बाणों से बिंधे हुए कर्ण की छाती से बहुत रक्त गिरने लगा, मानो धातु की धाराएं बहाने वाले पर्वत से गैरिक धातु प्रवाहित हो रहा हो। उस भारी चोट ने कर्ण को कुछ विचलित कर दिया, किंतु फिर भी वह धनुष को कान तक खींचकर भीमसेन पर बाण बरसाने लगा। तब भीमसेन ने एक क्षुरप्र बाण से उसके धनुष की डोरी काट दी तथा एक भल्ल से सारथी को रथ से नीचे गिराकर उसके चारों अश्वों को धराशायी कर दिया। इससे भयभीत होकर कर्ण तुरंत ही अपने रथ से कूदकर वृषसेन के रथ पर चढ़ गया। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार संग्राम में कर्ण को परास्त करके भीमसेन मेघ के समान बड़े उच्च स्वर से गरजने लगे। उस सिंहनाद को सुनकर धर्मराज समझ गए कि भीमसेन ने कर्ण को परास्त कर दिया है। राजा युधिष्ठिर ने युद्ध स्थल में हर्ष के कारण अपनी सेना को शंख और बाणों की ध्वनि तथा हर्षनाद से व्याप्त कर दिया। उसी समय अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की और भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया, परंतु उसकी ध्वनि को तिरोहित करके गरजते हुए भीमसेन का भयंकर सिंहनाद संपूर्ण सेनाओं में सुनाई देने लगा। तदनंतर वे दोनों वीर एक दूसरे पर पृथक पृथक सीधे जाने वाले बाणों का प्रहार करने लगे। राधानंदन कर्ण मृदुता पूर्वक बाण चलाता था और पांडुनंदन भीमसेन कठोरता पूर्वक। महाराज, कुंती पुत्र भीमसेन के द्वारा कर्ण को बहुसंख्यक बाणों से पीड़ित हुआ देख दुर्योधन ने दुशल से कहा, दुशल, देखो कर्ण संकट में पड़ा हुआ है, तुम शीघ्र उसके लिए रथ प्रस्तुत करो। राजन, राजा के ऐसा कहने पर दुशल कर्ण के पास दौड़ा गया। फिर महारथी कर्ण दुशल के रथ पर आरूढ़ हो गया। उसी समय भीमसेन ने सहसा जाकर 10 बाणों से उन दोनों को आहत कर दिया। तत्पश्चात भीमसेन ने पुनः कर्ण पर आघात किया और दुशल का सिर काट दिया। इधर जब आपके पुत्र दुर्योधन ने देखा कि हमारी सेना तितर बितर हो रही है तथा अर्जुन, सात्विकी और भीमसेन जयद्रथ के पास पहुंच चुके हैं, तो वह बड़ी शीघ्रता से द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और बोला, आचार्य, अर्जुन, भीमसेन और सात्विकी, ये तीनों महारथी मेरी संपूर्ण एवं विशाल सेनाओं को पराजित करके सिंधु राज जयद्रथ के समीप पहुंच गए हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सका।
वहां भी वे सब के सब अपराजित होकर मेरी सेना पर प्रहार कर रहे हैं। मान लिया महारथी अर्जुन रणभूमि में अधिक शक्तिशाली होने के कारण आपको लांघकर आगे बढ़ गए, परंतु दूसरों को मान देने वाले गुरुदेव सात्विकी और भीमसेन ने किस प्रकार आपका लंघन कर लिया। विप्रवर, सात्विकी, भीमसेन और अर्जुन के द्वारा आपकी पराजय समुद्र को सुखा देने के समान इस संसार में एक आश्चर्य भरी घटना है। लोग निरंतर इस बात की चर्चा कर रहे हैं। सारे योद्धा ये कह रहे हैं कि धनुर्वेद के पारंगत आचार्य द्रोण कैसे युद्ध में पराजित हो गए। आपका यह हारना लोगों के लिए अविश्वसनीय हो गया है। वास्तव में मेरा भाग्य ही खोटा है। ये तीनों महारथी जहां आप जैसे पुरुष सिंहवीर को लांघकर आगे बढ़ गए हैं, उस युद्ध में मेरा विनाश ही अवश्यंभावी है। ऐसी परिस्थिति में जो कर्तव्य है उसके संबंध में आपका क्या विचार है, ये बताइए। मानद, जो हो गया सो तो हो ही गया। अब जो शेष कार्य है उसका विचार कीजिए। ब्राह्मण, इस समय सिंधुराज की रक्षा के लिए तुरंत करने योग्य जो कार्य हमारे लिए प्राप्त है उसे अच्छी प्रकार सोच विचार कर शीघ्र संपन्न कीजिए। महाराज धृतराष्ट्र, तब द्रोणाचार्य ने कहा, तात, सोचने विचारने को तो बहुत कुछ है, किंतु इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है वो मुझसे सुनो। पांडव पक्ष के 3 महारथी हमारी सेना को लांघकर आगे बढ़ गए। पीछे उनका जितना भय है उतना ही आगे भी है, परंतु जहां अर्जुन और श्री कृष्ण हैं वहीं मेरी समझ से अधिक भय की आशंका है। इस समय कौरव सेना आगे और पीछे से भी शत्रुओं के आक्रमण का शिकार हो रही है। इस परिस्थिति में मैं सबसे आवश्यक कार्य यही मानता हूं कि सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा की जाए। तात, जयद्रथ कुपित हुए अर्जुन से भयभीत है, अतः वो हमारे लिए सबसे रक्षणीय है। सात्विकी और भीमसेन भी जयद्रथ को ही लक्ष्य करके गए। शकुनी के बुद्धि में द्यूत का जो तुच्छ विचार आया था वो वास्तव में आज इस रूप में सफल हो रहा है। उस दिन सभा में किसी पक्ष की जय पराजय नहीं हुई थी। आज यहाँ जो हम लोग प्राणों का दाव लगाकर द्यूत खेल रहे हैं, इसी में वास्तविक जय पराजय होने वाली है। शकुनी कौरव सभा में पहले जिन भयंकर पासों को हाथ में लेकर फेंकता था उन्हें वह तो पासे ही समझता था, पर वास्तव में वे दुर्धर्ष बाण थे। तात, असली द्यूत तो वहां हो रहा है जहां तुम्हारे बहुत से कौरव योद्धा खड़े हैं। इस सेना को ही तुम द्यूत क्रीड़ा करने वाला समझो, बाणों को ही पासे मान लो, सिंधुराज जयद्रथ को ही दाव समझो। उसी पर द्यूत की हार जीत का निर्णय होगा। सिंधुराज के ही जीवन का दाव लगाकर शत्रुओं के साथ हमारी भारी द्यूत क्रीड़ा चल रही है। यहाँ तुम सब लोग अपने जीवन का मोह छोड़कर रणभूमि में विधि पूर्वक जयद्रथ की रक्षा करो। निश्चय है उसी पर हम द्यूत क्रीड़ा करने वालों का वास्तविक जय पराजय निर्भर है। राजन, जहाँ वे महाधनुर्धर योद्धा सावधान होकर सिंधुराज की रक्षा करने लगे हैं, वहीं तुम स्वयं भी शीघ्र चले जाओ और सिंधुराज के उन रक्षकों की रक्षा करो। मैं तो यहीं रहूंगा और तुम्हारे पास दूसरे रक्षकों को भेजता रहूंगा। साथ ही पांडवों तथा सृंजियों सहित आए हुए पांचालों को व्यूह के भीतर जाने से रोकूंगा। नरेश्वर, भारत, आचार्य की यह आज्ञा सुनकर दुर्योधन अपने ऊपर यह भारी भार लेकर अपने अनुयायियों सहित तुरंत ही वहां से चल दिया। जिस समय अर्जुन ने कौरव सेना में प्रवेश किया था, उस समय कृतवर्मा ने उनके चक्र रक्षक उत्तमौजा और युधामन्यु को भीतर नहीं जाने दिया था। अब वे बाहर ही बाहर जाकर बीच में से सेना में घुसकर अर्जुन के पास पहुंच गए। ये देखकर कुरुराज दुर्योधन बड़ी शीघ्रता से उनके पास गया और दोनों भाइयों के साथ डटकर युद्ध करने लगा। तब युधामन्यु ने 30 बाणों से दुर्योधन पर, 20 से उसके सारथी पर और 4 से चारों अश्वों पर चोट की। दुर्योधन ने एक बाण से युधामन्यु की ध्वजा और एक से उसका धनुष काट डाला। फिर एक बाण से उसके सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया और 4 से चारों अश्वों को बींध डाला। इस पर युधामन्यु ने क्रोध में भरकर 30 बाणों से दुर्योधन के वक्षस्थल पर वार किया तथा उत्तमौजा ने उसके सारथी को बाणों से बींधकर यमराज के घर भेज दिया। तब दुर्योधन ने पांचाल राजकुमार उत्तमौजा के चारों अश्वों को और दोनों अगल बगल के सारथियों को मार डाला। अश्वों और सारथियों के मारे जाने पर उत्तमौजा बड़ी शीघ्रता से अपने भाई युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। वहां से उसने दुर्योधन के अश्वों पर बहुत से बाण बरसाए। उनसे वे मरकर पृथ्वी पर गिर गए। फिर उसने बड़ी शीघ्रता से दुर्योधन के धनुष और तरकस भी काट डाले। तब दुर्योधन रथ से कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर दोनों भाइयों की ओर दौड़ा। उसे आते देख युधामन्यु और उत्तमौजा भी रथ से कूद पड़े। दुर्योधन ने क्रोध में भरकर अपनी गदा से सारथी, ध्वजा और अश्वों सहित उसके रथ को
चूर चूर कर दिया। उसके पश्चात वह तुरंत ही राजा शल्य के रथ पर चढ़ गया। इधर दोनों पांचाल राजकुमार भी दूसरे रथों पर चढ़कर अर्जुन के पास पहुंच गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।